आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ुसूसी गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। आज जिस तरीके से हम अपनी इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में जो अहम मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं वो है जिस तरीके से डिजिटल इंडिया बना दिया गया, जिसमें जितने भी प्रोसेस हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया ताकि अवाम को जो है राहत मिल सके। यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब से ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है अवाम को उसका काफ़ी मफाद हासिल हुआ है, क्योंकि अवाम को अमूमन दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और कभी कोई अफसर उसको मिल पाता था, कभी नहीं मिल पाता था। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में जो है उसके सब काम जो है उनके आसान हुए हैं। लेकिन ये किस हद तक आसान हुए हैं, अवाम को इसका मफाद कितना मिला है और इसका नुकसान और परेशानियाँ कितनी झेलनी पड़ रही हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी हमारे मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट और समाजी कारकुन भी हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी से, जो आज हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद जिस तरह से अवाम को काफ़ी राहत मिल पाई थी, लेकिन उसी के साथ साथ कई एक ऐसी चीज़ें हम देख पा रहे हैं जो गलत अफवाहें फैलाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है और अवाम भी इतनी उसमें मुलव्वस हो चुकी है कि अवाम ये समझ ही नहीं पा रही है कि हकीकी मायनों में क्या इसके कोई अहकामात सादर किए गए हैं, या इसी तरीके से उन्हें जो सोशल मीडिया के ज़रिए बेवकूफ़ बना के उनको इतने चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो चलिए हम इन्हीं से जानने की कोशिश। जी डॉक्टर साहब। हाँ, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। और जो आज का टॉपिक है आपने ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का रखा है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने इसको एक नया नाम दिया है कि ऑनलाइन धंधा। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ देखिए ये एक बहुत समझ लीजिए कि एक बड़ा ही घिनौना, मैं समझता हूँ, एक हरकत शुरू कर दी है कुछ लोगों की वजह से। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं तकरीबन जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चली गई हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको अपने बैंक के खाते के साथ जो है लिंक करना है, मगर बड़े अफसोस की बात है जब उस चीज़ का हमने एक निचोड़ निकाला, जब हमने रिसर्च की उस चीज़ के ऊपर, तो पता चला कि जो आप अपने खातों के साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड लिंक कर रहे हैं, बेसिकली ये ऑफिशियली नहीं था कि आप इसको करना ही करना है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कारोबार चलाने की वजह से या चलाने जो चाहते थे, उन्होंने एक ऐसा र्यूमर सोशल मीडिया के ऊपर रखा भी, ऐसे कुछ पोस्ट वायरल की जिससे कि ये लोगों में एक हफड़ा दफड़ी मच गई और लोगों को ये रहा कि ऐसा ना हो कि अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो हमारे खाते बंद हो जाएंगे, जी पैसे लॉक हो जाएंगे, आपको पैसे जो निकाले नहीं चाहिए। बस यही जो मेन इश्यूज़ हैं, ये देखिए कि गरीब आवाम को एक मैं समझता हूँ गुमराह करने का एक तरीका कुछ लोगों ने ये ढूंढ लिया। आए दिन हम देखते हैं कि एक डेढ़ महीना शांति रहती है, एक डेढ़ महीना पिछले कागज़ हम पूरे करते हैं तो एक नया आ जाता है, जी आपने अब आधार कार्ड भी लिंक करवाना है। ये जो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ ये एक क्या कहूँ मैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट का मजाक कहूँ या कुछ जो माफिया हैं उन लोगों का मजाक कहूँ, तो हमारे साथ ये मजाक ऑलरेडी हमारे साथ पिछले सालों से भी चल रहा है। और हर महीने के बाद एक नया सा नया इशू जो है वो इस पर ये नई डिबेट शुरू हो जाती है। जी देखिए जी अब आधार कार्ड, पैन कार्ड ये लिंक कराओ। और आज ही हमने नया सुना है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आपका राशन कार्ड है इसको भी लिंक करवाना पड़ेगा। हालांकि मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर कुछ लोग मैसेज फॉरवर्ड किए हैं, जी आपको ये लिंक करना पड़ेगा वरना नहीं तो आपके ये जो चीज़ें हैं ये कट जाएंगी। हम इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात में समझता हूँ जब हमारा 35 और 370 टूटने के बाद आपने पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को सिर्फ फ़ोटो स्टेट बना कर रखा है कि आपने हर महीने अपने कागज़ उठाने चले जाना है और फ़ोटो स्टेट कराना और दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ओर से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से लीगली नहीं होती है, मगर फिर भी पता नहीं वो कौन लोग हैं जो लोगों को ऐसे कामों में लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, चलो जी ऑनलाइन शुरू कर दो, अब ये कार्ड ले आओ, वो कार्ड लेके आओ। ये एक मुझे समझ नहीं आ रही है अगर हो क्या रहा है। पुंछ की बात की जाए तो देखिए आप पिछले दिनों में इन्होंने पेंशनरों को तंग किया, जो 70 साल से वो जो पेंशन ले रहे थे बेचारे, ओल्ड एज वाले जो चल नहीं सकते थे। मैंने देखा कई लोग अपने वॉकर पे आए बेचारे, उनको चलाने ज़्यादा टांगे काम नहीं कर रही, उनको उठा के लाया गया, अभी कोर्ट में चलो, आप कोर्ट से धक्के खाते हो सोशल वेलफेयर में पहुंचे। आप पेंशन, एक आदमी 20 साल से पेंशन ले रहा था यार, उसकी वेरिफिकेशन आप करो। आपके पास पंच सरपंच कितने लोग हैं, ये किस लिए रखे हैं? खाली आपने नाम चमकाने के लिए। आपको इस चीज़ के ऊपर पहले टीम बनानी थी, हर गांव में 5 सरपंच भेजना चाहिए था। आपके पास कितने वर्कर्स हैं, आपकी कितनी इंस्टीट्यूशन हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं, जो आप उनको भेजो।
अगर आशा वर्कर आप भेजते हो इंजेक्शन लगाने के लिए लोगों को गांव-गांव में ढूंढती हैं वो, तो ऐसे आपके पास और थोड़े वर्कर थे, आपने उनको लोगों को जाके पेंशनर को देखना चाहिए था क्या भाई ये आदमी जिंदा है। चलिए वो भी चीज़ है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनके वफात पा जाते हैं तो उनकी पेंशन चली देती है, मगर वो पंच सरपंच जो वहाँ के लोकल आपने बॉडीज जो चुनी हुई हैं उन लोगों का काम था, आपने उनको उठाकर कोर्ट में लाया, कोर्ट से लेकर वो सोशल वेलफेयर, डीसी ऑफिस, कोर्ट, डीसी ऑफिस, दिन रात वो यही इसी धंधे में रहे। अब 2 महीने तो बेचारे उनकी पेंशन बंद रही, जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद रहा। आज हमने सुना है कि नया आपने ये एक धंधा शुरू कर दिया जी, ऑनलाइन आपको राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन कराने। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा गरीब अवाम के साथ बहुत बड़ा एक धोखा है। सुखविंदर जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी अपने नाज़रीन तक ये बात पहुँचाई है कि जब हमने उनसे कांटेक्ट किया, उनकी ज़बानी जब सुना तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं है और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि किसी को अपना राशन कार्ड जो है वो ऑनलाइन करवाना है। हालांकि ये ज़रूर उन्होंने कहा कि अगर किसी को करेक्शन करवानी है या किसी नाम ऐड करवाना है तो उसके लिए उसको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा और ऑनलाइन वो किसी भी दुकान से करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा, अगर कंसर्न डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा सर्कुलर जो है वो जारी नहीं किया गया है, क्या वजह है कि इतना सब कुछ चल रहा है, आवाम जो है इतनी परेशानी में जूझ रही है, लेकिन अभी तक कंसर्न डिपार्टमेंट या किसी ने भी ये सोचना जो है गवारा नहीं समझा कि हम कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम करें या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाएं ताकि आवाम को ये पता चल सके कि ऐसा कुछ भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, बजाय उसके आवाम दिन ब दिन जो है गलत फहमियों का शिकार होती जा रही है। सर यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि देखिए, जब तक कंसर्निंग डिपार्टमेंट आगे नहीं आएंगे, जब तक कंसर्निंग ऑफिसर आगे नहीं आएंगे, ये लोगों का धंधा बन चुका है हमारे जम्मू कश्मीरी अवाम के साथ को तंग करना है। बेसिकली इन्होंने हमारी अवाम को तंग करना है। वो चीज़ें जो नए जो रूल हैं वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू वो फॉरवर्ड कर देते हैं, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से भी ये, अगर हमारे राशन कार्ड का अगर कोई मसला बनता है, देखिए छोटी सी बात है कि अगर आपके घर कोई नया बच्चा होता है या उसकी 5 साल या 6 साल उम्र रहती है, आप वो राशन कार्ड के ऊपर चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ जाता है। आपका अगर मिस्टेक की वजह से आपका नाम गलत हो गया, आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, मगर इसको ऑनलाइन धंधा बना देना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जब भी कोई नया रूल आता है, जब देखिए आपको अवाम आपके पास पहुंचना शुरू हो गई, अगर एक आदमी राशन कार्ड के लेके चला गया, आप उसके साथ मैं डीलर साहब मेरा ये बोल रहे थे कि आपका राशन कार्ड ऑनलाइन करना है, तो ऑफिसर को ये देखना है यार इसको किसी ने मिसगाइड किया हुआ है, तो आपने उसी वक्त एक वीडियो बनवानी है, मीडिया के थ्रू आपको पब्लिक के अंदर एक इन्फॉर्मेशन देनी है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर वो अपनी चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं, मगर ये नहीं बताते आवाम को भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आकर ये जब तक नहीं बताना है आवाम को, देखिए आपके पास डीलर हैं, आप डीलर को बताएं, सख्त से सख्त इंस्ट्रक्शन दें उनको कि भाई आपने किसी से कार्ड ये लेने नहीं, और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं करनी है जिससे अवाम खजल हो। देखिए एक बहुत ये जो महीना है जून जुलाई का, बहुत ही गर्मी का महीना होता है, ज़्यादा हमारे यहाँ मजदूरी नहीं होती है, और तकरीबन हमारे यहाँ 70% जो लोग हैं वो मजदूरी करके अपना घर बार चलाते हैं। एक बेचारों के पास मजदूरी नहीं है, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है, आप ऊपर से एक नया एक आ जाता है कि भाई आप ऑनलाइन करवाओ। ये मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और FIR लगनी चाहिए। जो लोग इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, जो लोग इस चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं कि भाई ऐसा काम करो, उनके ऊपर अगर वो डीलर हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फेल करो, क्योंकि अवाम के लिए सरकार बनती है, सरकार अवाम के लिए होती है, अवाम सरकार के लिए नहीं होती। ये सारा जो है वो अवाम के लिए, कोई भी है, अगर यूटी है वो भी अवाम के लिए है, अगर यहाँ कोई गवर्नमेंट होती वो भी अवाम के लिए होती है। मगर बड़े अफसोस की बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपने मस्त AC रूम में बैठी है, अवाम बेचारी खजल है। सुखविंदर जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने डीलर साहिबान की बात की, तो अगर हम म्यूनसिपल एरिया की बात करें, शहर ख़ास की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी डीलर साहिबान हैं उनकी तरफ से किसी को भी जो है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि आप जो है वो ऑनलाइन करवाओ या इस तरीके का, क्योंकि जब सर्कुलर कोई जारी नहीं हुआ तो उन्होंने अमूमन सबसे ज़्यादा जो हमें शिकायतें मौसूल होती हैं वो हम देखते हैं कि गांव, और ऐसा नहीं कि गांव में भी कई ऐसे डीलर साहिबान हैं जिन्होंने अभी तक किसी को भी गलतफहमी का शिकार नहीं बनाया, लेकिन कई मकामात से हमें जो शिकायत मौसूल हुई हैं, आवाम हमारे पास आती है, वो कहती है कि डीलर साहिबान ये कह रहे हैं कि इमीडिएटली आप जो है ऑनलाइन करवाओ, नहीं तो आपका जो है राशन कार्ड जो है वो बंद हो जाएगा या आपको राशन नहीं दिया जाएगा।
क्या लगता है आपको कि वो डीलर साहिबान जो इस तरीके की गलत फहमियाँ से अवाम को दोचार करते हैं, क्या लगता है किस तरीके का एक्शन उनके खिलाफ लिया जाना चाहिए? और ख़ास करके अवाम जो समझाई जाती है, अवाम को जो बताया जाता है कि ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कई लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि फ़लाँ मेरा रिश्तेदार था, उसने ऑनलाइन करवा दिया, आप शायद हमें गुमराह कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके से अवाम शऊर बेदार हो सकती है? सर देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक टीम बनानी पड़ेगी इस पर। ज़्यादातर हमारे लोग जो है गांव से आते हैं सिटी में, और सिटी का तकरीबन जो यहाँ का कामकाज है वो गांव के लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर गांव से अगर कोई आदमी अपना राशन कार्ड पूंछ में ऑनलाइन करवाने के लिए आ रहा है तो उसको गांव से इंस्ट्रक्शन किसी ने दी है कि भाई जो मेरा हो गया है उसका नहीं हुआ है, आप भी जाके करवाओ। ये चीज़ हमें गांव में जाकर ग्राउंड में जाके करनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे बैक टू विलेज एक कैंप लगता है और विलेज में जाके वो लोगों को बताते हैं कि आपको ये विलेज में रहने का फ़ायदा क्या है, आपको वापस घर जाना है, आपको फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं। ऐसे ही इनको अवेयरनेस कैंप लगाने पड़ेंगे गाँव में। और मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमारे पंच सरपंच आखिर कर क्या रहे हैं, ये सबसे, अगर आवाम ने आपको वोट देकर रखा है तो किस लिए रखा है? खाली गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं। आपको उस अपने गांव की पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको उस पूरे गांव को अवेयर करना पड़ेगा। अगर आप अपने गांव को अवेयर करेंगे तो लोग आपको आगे वोट भी देंगे। आप अपने कामों में मस्त हो गए तो अवाम बेचारी खजल करके आपने भेज दी सिटी में, जाओ जी हमें नहीं पता। सबसे पहले यहाँ के जो पंच सरपंच जितने हैं, जो बॉडीज़ हैं हमारी लोकल, जो सिलेक्टेड बॉडी हैं, जो इलेक्टेड बॉडी हैं, उनको बताना पड़ेगा कि आप भाई अगर कोई चीज़ नई इन्फॉर्मेशन आती है आपको, आप पहले पंच और सरपंच से क्लियर करें क्या भाई ये चीज़ रियल में है या फेक न्यूज़ है या हमें किसी लोगों ने मिसगाइड करके भेजा है। और मैं सख्त से सख्त ये ज़रूर कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ में आए हैं, आपको सख्त से सख्त यहाँ कदम उठाने पड़ेंगे। ये तकरीबन हमारा 70 से 80% जो एरिया गाँव का है, गाँव के लोग बेचारे मजदूर गरीब लोग हैं, इनके साथ जो बहुत बड़ा मजाक होता है, हर साल होता है ये धंधा चल ही रहा है। आप लोगों को खजल करने का एक नया तरीका मिल गया। सर्विस तो मिल नहीं रही है उनको, जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल नहीं रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, हमारी एजुकेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं वो भी खत्म हो गया। अब लोगों को खाली ये उस एंगेज करने का तरीका मिल गया कि लोगों को इस चीज़ के ऊपर नया एक छेड़ दो, इस तरह का लोग ध्यान अपना रखें और जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो उस तरफ से उनका ध्यान तोड़ने का एक नया तरीका मिल गया इन लोगों को। सुखविंदर जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ निकाला और ख़ुसूसी पैगामात से आवाम को जो शऊर बेदार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर। यकीनन नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर सुखविंदर सिंह, और जो एज अ सोशल एक्टिविस्ट यानी समाजी कारकुन की हैसियत से भी जो है आवाम की खिदमत गुजारी में शाना बशाना जो है हर वक्त हाजिर रहते हैं। तो आज की हमारी जो मौजू था, जो अहम गुफ्तगू का अहम मौजू था, वो ये था कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम देख पा रहे हैं कि अवाम एक ऐसी गलत फहमी में मुलव्वस हो चुकी है और जिसकी वजह से ना ही वो जो है दिन ब दिन जो है परेशान हो रही है, बल्कि कई दिन उनके जो है वो मजदूरी करने के भी रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके राशन कार्ड जो है वो काट दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें सबसे पहले इनकम बनवानी है। इनकम के लिए सबसे पहले वो पटवारी का रुख करते हैं, वहाँ से रिपोर्ट लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑनलाइन करवाते हैं, फिर तहसीलदार से जब वो अप्रूवल होती है तो उसके बाद जो वो इनकम लेकर फिर वो दोबारा से आते हैं और फिर राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। जबकि ऐसा कोई भी सर्कुलर जो है वो जारी नहीं किया गया है कि जिसमें ये कहा गया हो कि राशन कार्ड जो है वो ऑनलाइन करवाना लाजमी है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, आप गूगल प्ले स्टोर में या अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर भी कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो डाउनलोड करके हर एक चीज़ की मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे मेरा राशन नामी एक ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करें। आधार कार्ड नंबर इंटर करते ही आपके जो राशन कार्ड की डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और वहाँ पे अगर आपका कोई आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नॉट सीडेड। अगर आपके आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक हैं तो उसकी पूरी डिटेल, पूरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम वहाँ पे आ जाएंगे और सामने जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आधार सीडेड, यानी कि आपका आधार कार्ड जो है आपके राशन कार्ड से जो है जुड़ चुका है और आपका राशन कार्ड एक्टिव है। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर हम गलत फहमियों का शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कोताही हमारी है। इसमें सारा अगर हम जिम्मेदार अगर इसके लिए हम ज़िला इंतज़ामिया या मुतल्लिका महकमा को ठहराएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं गलत होगा। इसलिए उम्मीद रखूँगा कि अवाम जो है वो ख़ुद शऊर बेदार होगी और ख़ास करके फिर आखिर में मैं अपनी अवाम तक ये ख़ुसूसी पैगाम देना चाहूँगा कि वो लोग जो इस तरह की गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं,
कि राशन कार्ड ऑनलाइन करवाना ज़रूरी है, नहीं तो उनका राशन बंद हो जाएगा या उनको राशन नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को भी कहीं ऐसी कोई भी परेशानी पेश आती है तो वो हमसे भी रुजू कर सकता है, मुतलका महकमा के जो अफसरान बैठे हैं उनसे भी रुजू कर सकता है। अगर किसी से भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। यकीनन ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जो है वो जब से यहाँ पे आए हैं उन्होंने अवाम की सुनवाई के लिए हमेशा जो है अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया है। 24 घंटे वो मुतहर्रिक रहते हैं और हमने देखा है कि कई मकामात पर अवामी मसाइल का निपटारा करवाने के लिए भी उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद रखूँगा कि अवाम भी खुद शऊर बेदार होगी और इन गलत फहमियों से दूर रहेगी और दूसरे जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जो इन चीज़ों में अभी तक मुब्तला हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन तक भी ये पैगाम आप पहुंचाएं कि राशन कार्ड ऑनलाइन करने का कोई भी ऐसा आर्डर जारी नहीं किया गया है कि जिसकी वजह से आवाम को परेशानियां झेलनी पड़े। मुतलका महकमा के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि हमने आवाम को शऊर बेदार किया है, लेकिन उसके बावजूद आवाम खुद ब खुद अगर कहीं जाती है तो हमारा उसमें क्या कसूर है। तो उम्मीद रखूँगा आज की यह खुसूसी गुफ्तगू में जो अहम मालूमात और पैगामात से डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने भी आपको शऊर बेदार किया है और हमारी जितनी भी बातें आप तक पहुंची है उन पर अमल आवरी ज़रूर होगी और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इन गलत फहमियों से दूर रहने में हम खुद भी शऊर बेदार होंगे और दूसरों को भी शऊर बेदार करेंगे। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बात बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।